क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है मैडम। क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश का माहौल अभी चुनाव आने वाले टाइम में? मैडम जी, इसमें यह है कि बीजेपी आएगी और क्लियर आएगी इसमें। अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, मैं कल कहीं गया हुआ था, तो वहाँ पे भी जैसे मेरा सफ़र हुआ था, उसमें भी कई बार कई लोगों से बात हुई थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई ये कहे कि बीजेपी नहीं आएगी, और क्लियर आएगी इसमें साफ। मतलब क्या काम काज आपको अच्छे लगे बीजेपी के? काम मैडम जी, मेरा इस मार्ट के पास गांव है। कभी एक हमारे पास कभी फ़ोन होता था, कीपैड फ़ोन होता था एक, तो हम कभी लोग चार्ज करते थे ना उसको, तो हम अपना ट्रैक्टर का एक चार्जर रखते थे बैटरी वाला, तो उससे हमको चार्ज करना पड़ता था उससे। और जबकि वो उसका बैकअप इतना होता है कि 7 से 8 दिन चलता है, और आज हम एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं और हमको कम से कम 20 घंटे लाइट मिल रही है प्रॉपरली। और मेरे को यहाँ से जाने में कभी 6 से 7 घंटे लगते थे, और आज वही सफ़र में 2 से सवा 2 घंटे में तय कर रहा हूँ। और बताइए। अभी जैसे जो रिचार्ज की आपने बात करी और बिजली की बात करी, फ़ोन की बात करी बेसिकली, तो रिचार्ज जो है वो 100 रुपये महंगे हो गए हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है। नहीं मैडम जी, देखो ऐसा होता है, जब कोई फैसिलिटी जब मिलती है ना, तो उसके लिए कुछ न कुछ, देखो ऐसा नहीं है कि सरकार कहीं और से लेके आ रही, पैसा हमारा ही तुम्हारा है। पहले क्या होता था, वो नेताओं की जेब में जाता था। महंगाई हुई है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पर वो पैसे का हमें फैसिलिटी भी मिल रही है, तो वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। जो हम एक बात करो, हमारे घर में फ्रिज लेके आना है हमें, तो ऐसा नहीं है, लाना तो हमें ही है ना, तो उसके हिसाब से हम पे जोड़ नहीं पड़ेगा। तो जब हम उसका फ्रिज का हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है कि महंगाई ये हो गई कि हमारा फ्रिज आ गया, तो भाई ये तो हम उसका इंटरेस्ट भी तो ले रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है ना, हमें उसका यूज भी तो कर रहे हैं, तो ये महंगाई वहाँ पे नहीं है। ठीक है, होता है कुछ काम। अब 2 साल हुए, आज तक कभी मेरे को बताओ, अभी तक बंदों को यहाँ पे बहुत से ऐसे बंदे होंगे कि जो फ्री में राशन ले रहे होंगे। आज से पहले कभी ये बता दो कि फ्री में राशन लिया हो, तो ये कहाँ से जा रहा है पैसा? देखो हमारा ही सबका है, किसी पैसा बाहर का नहीं है, पैसा बाहर का नहीं है। पहले क्या होता था कि वो नेताओं की जेब में ज़्यादा और आम आदमी तक बहुत कम होता था, और हम यहाँ से सैलरी मिली, आगे हम रास्ते पे जा रहे हैं, अगले पता चली कि अगले चौराहे पे हमारी सैलरी छिन चुकी है वो। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं, हम 12 बजे भी अपने सैलरी ले जाके अपने घर पे दे सकते हैं, ये फ़ायदा है हमें। क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा। क्या लग रहा है इस बार यूपी किसकी होने वाली है? बीजेपी की, योगी की। अच्छा, क्या काम अच्छे लगे योगी जी के? योगी जी के आप देख लीजिए, गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म है। और जो पहले कुछ गांवों में क्या होता था कि रात को बिजली आ रही है, दिन में नहीं आ रही है, अब 24 घंटे लाइट आ रही है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। और आप देखिए कि जिस हिसाब से कोरोना था, पूरा देश परेशान था, और कोविड के समय में जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे कि ये पूंजीवादी है तुम्हारा, क्या कहते हैं, अखिलेश यादव, खानदानी नेता है, कोई भी बाहर नहीं आया था, केवल एक योगी जी थे जो बाहर घूम रहे थे, और सब हमेशा एक बार राशन मिलता था। ऐसी मतलब विपत्ति के टाइम में 2-2 बार राशन बंदों को मिला है, तो मेरे हिसाब से बीजेपी। हाँ, जो भी है जी, बीजेपी मिले, बीजेपी मिले। अच्छा, अभी आज काशी विश्वनाथ में उद्घाटन होने जा रहा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? लोग बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले ही सारे उद्घाटन किए जा रहे हैं। मैडम, अभी आपने चुनाव से पहले ये इसका क्या कहते हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस टाइम तो कोई चुनाव नहीं था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। पहले राम मंदिर का मुद्दा था, वो खत्म हो गया। धारा 370 का मुद्दा था, वो खत्म हो गया। 35 का मुद्दा था, वो खत्म हो गया। किसानों की बात थी, वो भी मुद्दा खत्म हो गया। जबकि ऐसे उसमें बंदों ने केवल और केवल अपनी राजनीति करी है। अब राकेश यादव, वो क्या नाम, राकेश टिकैत, अब उससे पूछ लो कि उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। एक किसान, मैं खुद एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे घर में केवल एक ट्रैक्टर है, और जबकि हम बचपन से किसान है और अच्छा खासा रुतबा। उसके पास 8 होटल हैं, 16 पेट्रोल पंप हैं। क्या आप जॉब कर रहे हो? आपके पास है कुछ ऐसा? एक बाइक खरीदने के लिए इंसान को सोचना पड़ता है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बताओ, तो किसान है? मेरे को नहीं लगता किसान है। तो मैडम, ये सर विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, तो वो वही बातें उछाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उद्घाटन पहले भी हो रहा है, अब भी हो रहा है, और आगे भी होगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल बाना। क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार आएगी 2022 में? यूपी में योगी जी आएंगे। योगी जी? हाँ। सारे योगी जी के सपोर्ट में है? हाँ, योगी जी की सपोर्ट में है। पहले योगी जी ने राम मंदिर बनवाया,
और आज काशी विश्वनाथ में एक कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। इससे हमें बहुत खुशी है। हमारे धर्म के लिए जो हमें एक हिंदू धर्म में आगे उठा के ले जा रहे हैं वो बीजेपी है। हम योगी जी का साथ हमेशा देंगे। गुंडा राज खत्म है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमेशा हम योगी जी को देंगे। पड़े हैं वरना पहले मार पिटाई इतनी दंगेबाजी महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं। गरीब जो लोग हैं, आम जनता है, अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, राशन पानी की लोगों को बहुत समस्या हो रही है। तो इस पे क्या कहें? आप मेरे को समस्याएं मैडम हमेशा रहती हैं। समस्याएं ऐसा नहीं है, समस्या पहले भी थी, आज भी थी। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं रहेंगी, समस्याएं तो रहेंगी, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नैतिकता से उड़ करके कुछ आगे करने के लिए है। तो हमारे योगी जी वो सब कर रहे हैं। महंगाई मैडम, महंगाई तो बढ़ेगी ना जब आपका देश तरक्की बढ़ेगा। अब आप घर बनाने लग जाओगे तो उसमें क्या खर्चा नहीं होगा? आप कहोगे बिना खर्चे के बन जाए तो बन जाएगा? वो नहीं बनेगा ना। वो तो महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। और महंगाई की क्या बात है, एक चीज़ बताए, 2 साल से देश बंद है। अगर घर में कोई बड़ा आदमी मर जाए ना तो 2-4 दिन तक तो खाना ही नहीं खाते हैं। यहाँ तो पूरा बंद पड़ा हुआ था, देश बंद पड़ा हुआ था। तो वो बढ़ने के लिए टाइम तो लगेगा ना रिकवर करने के लिए। और फिर उससे पहले कौन राज मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, ये सब हम जब जॉब कर रहे थे, आज भी जॉब कर रहे, कल भी जॉब कर रहे थे। करने के लिए खाना पड़ेगा। और ये थोड़ी के बस जगह धरने पे बैठ जाओ, छोटे सा कुछ उद्घाटन करे, कुछ चेंज करे, धरने पे बैठ जाओ, वो थोड़ी उससे थोड़ी देर चलेगा। आप ये भी तो बताइए ना। राकेश टिकैत ने कराई क्या? राकेश टिकैत ने गरीब किसानों को ही मरवाया। हमारा ऐसा ही इसका बाप था, ऐसा ही था। इन पर 9 बीघा जमीन थी, आज कितनी प्रॉपर्टी है? 900 करोड़ की संपत्ति है। एक 900 करोड़ बेचारे अपनी मम्मी के मरे में जा रही थी, आपने देखा हुआ, उसे निकलने नहीं दिया इन्होंने। ये इंसानियत थोड़ी होती है। ये तो इन्हें मुद्दा बनाया, इन्हें तो खालिस्तानियों ने अपना बदला लिया था इस मैटर को, और विदेश होते इन्हें मिला पैसा। और नहीं, मजदूर आदमी एक दिन छुट्टी करके नहीं बैठ सकता, क्योंकि शाम को चूल्हा नहीं जलेगा उसका। किसान में एक भी नहीं था। किसान जो है वो अपने खेत में लगे तो हराम ही थे जितने भी थे। और ये भी सरकार इनके जो ये इन्हें काम किया है, मैं कह रहा हूँ पहले किसी सरकार ने नहीं किया, और मैं ऐसा कहता है कि सरकार जाने के बाद में और कोई सरकार नहीं करेगी। जो योगी जी ने आज हमारी बहन बेटी रात में निकल जाए, हर आदमी नहीं छेड़ेगा तो उनका नज़दीकी छेड़ा। जितने बलात्कार होते हैं जो नज़दीकी से होते हैं, बाद बाकी हमारी कोई भी बिरादरी हो, कोई भी जात हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आज हमारी आधी रात कोई भी बहन बेटी जाए, कोई छेड़ नहीं सकता। इतना भयभीत हो चुके हैं कि ये सरकार के हमारे हर आदमी चाह रहा है, जितने गलत लोग हैं ना सबरे गुट बना के डुबडुबी बजाने वाली बात है, तमाशे वाली बात है। नहीं तो आज की सरकार, जैसे मैं तो कहता हूँ आने वाले 20 साल और सरकार रुक जाए ऐसी, तो जितने चोर हैं ना, जितने चोरों के जो धन है जो रख रखे हैं इन्हें, और काले धन वाली बात, काला धन आ तो रहा है, और कहते हैं काला धन नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा? पर जिसको दिखाई दे रहा उसे आ रहा है। और जितनी अत्याचार होते हैं ना, नीम से ही मकान बनता है, नीम को ही ये लोगों ने शोषण किया अभी तक सरकारों ने। चंद्रशेखर था, सोना बेच के सारा घोटाला किया। और कांग्रेस के थे, उनने खाद्य मंत्री को थे, प्रधानमंत्री, उनने खाद का घोटाला किया। और बिहार में चारा घोटाला किया। जनता को मिला क्या? यही सरकार ऐसे न्याय दिलवाया और सच्चाई को सामने लाए। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी और मोदी जी केंद्र में रहे में, और 2 बार भी आएंगे तो देश की वो चीज़ हो जाएगी जो हमने सोचा भी नहीं हुआ। रही इस आपातकाल में हमें फ्री राशन मिला, किस सरकार ने दिया? मैं तो कह रहा हूँ ऐसी बीमारी में अगर ये सरकार नहीं होती, हम लोग रोड मरे दिखाई देते, वो उठाने वाला पैदा नहीं होता। इस सरकार ने तो, मैं तो बहुत एहसान मानूँ, ऐसी सरकार मेरे को हमेशा रहे। हमारा देश जितना विकास किया है ना इस सरकार ने, इसी कोई सरकार ने विकास नहीं किया आज तक। और मैं तो कहूँ योगी जी की सरकार आनी चाहिए, और आएगी सरकार, केंद्र में भी आएगी, यहाँ भी आएगी। ये कितनी भी डूबी बजाओ, कितनी भी इकट्ठे है यहाँ सारी पार्टी, सारे झूठे वादे करते हैं। राजस्थान में अखिलेश जितने राहुल ने झूठे वादे किए थे, कुछ पूरा किया तो नहीं, किसान कोई माफ हुआ तो नहीं। सब केवल ढोकला बताने के, सही आदमी को, चाहे गाँव हो मोहल्ला हो, उसको सच बोलने वाले को हमेशा हटाने की कोशिश करते हैं कि हम चोर जितने हैं, ये बोलेगा तो हमारी चोरी खत्म। और रिश्वत खत्म है बहुत सारी हैं। नहीं रिश्वत, बिना रिश्वत बैंक में किसी खाता खुलता था? इसी सरकार ने खुलवाया नहीं, धक्का मारे बाहर कर दे, जाइए तुम्हारे के नहीं खुलेगा, भी नहीं देता था, खुला तो नहीं। मैं कह रहा हूँ किसानों किसको नहीं, आज तक सबको 2,000 रुपये मिला, 6,000 साल में दे रहे हैं। हमारा खाद का, बीज का, हर चीज़ का मिलेगा ना मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार, और अगर इसमें बीजेपी की सरकार नहीं दे रहा ना, उससे ज़्यादा गद्दार और देशद्रोही आदमी नहीं है जो इस स्थिति में गवर्नमेंट ने गरीबों को, अमीरों को सबको खाने के लिए दिया। चुनाव को लेके तो सरकार तो योगी की बनेगी यहाँ तक तो। जनता की क्या हुआ है, क्राइम कम है, हर चीज़ वो है यहाँ पे। गुंडा राज पहले था, अब खत्म हो गया। गुंडा छुप छुप के भाग रहे हैं,
जैसे वो मुख्तार अंसारी जैसे वो बांदा की जेल में डाल रखा है, उसका सब क्षतिग्रस्त कर दिया, उसका सब तबाह कर दिया जो था। और राशन है, हमें राशन नहीं मिल रहा, हमारा राशन कार्ड कैंसिल कर दिया, कह रहे तुम्हारा नाम नहीं इस पर, आधार लगवाओ, सबके आधार लगवा रही है गाँव में। क्यों कैंसिल क्यों कर दिया? अब ये नहीं बता रहे, पहले एमपी का राशन कार्ड है, एमपी में भी सरकार बीजेपी की है, अब लेकिन पता नहीं वहाँ पे कह रहे तुम्हारा ये कैंसिल हो गया। अच्छा, हाँ, ये पता नहीं क्यों कैंसिल कर दिया। तो आपको राशन नहीं मिलता? नहीं, क्या काम करते हैं आप? यही गाड़ी चलाते हैं गाड़ी चलाते हैं। जी। तो काम आपका कैसा चल रहा है? काम तो ठीक है, तो मतलब एक चक्कर लग जाता दिन भर में। हाँ, 1000-1200 काम तो हो ही जाता है जो भी। वैसे तो सैलरी पे हूँ मैं। अच्छा, जी। राशन तो मिलना चाहिए आपको, आप कंप्लेंट नहीं करते हो? कंप्लेंट करते हैं, उन्होंने कहा कैंसिल कराओ, पहले सबके वो वोटर आई वो लगवाओ, क्या कहते हैं आधार। अब लड़की का बनवाया था आधार, लड़के का बनवाया था, तो लड़की का जिसकी ज़रूरत थी लड़की का, उसका आधार कार्ड आया नहीं, अभी तक भेजा नहीं उन्होंने। और 3 महीने हो गए राशन उसको आधार कार्ड बनाए हुए, वो कह रहे तो 19 दिन में आ जाता है, और 3 महीने हो गए अभी तक भेजा नहीं, पता नहीं क्यों। वो कह रहे जाओ वहाँ आ जाएगा। आधार कार्ड बनने में भी देरी हो रही है? देरी हो रही है, पता नहीं कब तक। डाकघर 3 महीने हो गए डाकघर से, स्कूल में पढ़ाई नाम नहीं लिखवाया गया, फिर प्राइवेट स्कूल में लिखवाया नाम, कह रहे आधार लेके आओ बच्चे का, टीसी लेके आओ, टीसी जो लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए थे उससे फिर नाम लिखवाया नहीं गया, फिर हमने कहा चलो फिर प्राइवेट में नाम उसमें लिखवाया है स्कूल में। तो आधार कार्ड की वजह से शिक्षा पे भी वो हो रही है, परेशानी हो रही है, पढ़ाया नहीं जा रहा 3 महीने जब से लॉकडाउन से, फिर स्कूल में ले ही नहीं रहे, तो बंद करे। अब अप्रैल में वो होंगे एडमिशन, फिर कराना।